नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 13 जनवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके बताएंगे दोस्तों। कोविड-19 पिछले 24 घंटे में बेतहाशा वृद्धि, मोदी सरकार ने लगाए बड़े आदेश। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, भारत और चीन सीमा विवाद के बीच मीटिंग ही भिड़ गए भारतीय सेना और चीनी सेना। उसके बाद आनन फानन में थल सेना चीफ नरवणे ने चाइना को दी सीधी चेतावनी, बोले जंग होगी तो भारत नेस्त नाबूद कर देगा। चाइना के साथ ही पाकिस्तान को भी दिया कड़ा संदेश। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, बड़ी खबर, पाकिस्तान घुसपैठी, ढेर जम्मू कश्मीर में सेना का ताबड़तोड़ एक्शन, कई आतंकवादी ढेर पिछले 24 घंटे में। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें भारत और रूस के बीच चाइना ने फूट डालने की कोशिश की है दोस्तों। आपको बता दें चाइना सीमा पर हुआ फेल, तो S-400 को लेकर रशिया को चाइना कहीं ना कहीं एक तरीके से बरगलाने की कोशिश कर रहा है। सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, जहां पर दोस्तों कोविड-19 के साथ साथ भारत और अमेरिका अधिकारियों ने होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को लेकर हिस्सा लिया जाने के आखिर क्यों जरूरी है। और इस बीच इसरो को मिला नया चीफ, अब धड़ाधड़ तरीके से मिसाइलें होंगी लॉन्च, वो भी हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर भी बड़ी खबर निकल के आई है, तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और देश की इंडियन आर्मी पे अगर आपको भी गर्व है तो जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें पिछले 24 घंटे में कोविड-19 ने तोड़ा रिकॉर्ड, लगभग 2 लाख के करीब आए मामले देश भर में। हाहाकार दोस्तों, दरअसल कोरोना की सिचुएशन बेहद खराब होती जा रही है और देश भर में कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन का ऐलान कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों को निर्देशित कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 को लेकर कल भी बैठक की, जिसमें राज्यों को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक बार फिर से सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ उन तमाम पब्लिक प्लेसेस को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो दोस्तों खास करके चुनाव वाली राज्यों में सख्ती बढ़ने वाली है। अगर आप चुनावी वाले राज्यों से हैं तो आप भी अलर्ट हो जाइए। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे बोले अगर चीन ने युद्ध थोपने की कोशिश की तो भारत की होगी जीत। कल 14वें कमांडर कोर कमांडर की हो रही थी बैठक, बैठक में ही भिड़ गए पूरी तरीके से नेता। दरअसल आपको बता दें कल सेना भिड़ती नजर आई। चीन और भारतीय सेना के बीच 14वें दौर की कोर कमांडर की वार्ता थी। आपको बता दें कि 14वें दौर में बैठक के बीच ही सहमति नहीं बन पाई है। दरअसल चाइना ने पूरी तरीके से भारत पर प्रेशर वाली राजनीति करने की कोशिश की, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की और भारत को ही पीछे ढकेलने। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपकी सेना यानी भारत की सेनाएं जो है वो पीछे हटेगी, तब जाकर वहां शांति व सुरक्षा होगी। आपको बता दें 13वें वार्ता के लिए बैठक थी और 14वें दौर की सैन्य वार्ता को लेकर भी शुरुआत में जानकारी सुरक्षा प्रशिक्षण से जुड़े सूत्रों को दी गई। इसके साथ ही सैनिकों ने पहले जाकर कहां विवादित इलाका है उन इलाकों को दोनों देशों की सेनाओं ने चिन्हित किया। फिर भारतीय जिस इलाके में भारत हैं, कई डेम चौक समेत कई इलाके हैं, वहां से जो है चीनी सेना कह रही है हॉट स्प्रिंग से आप पीछे हटिए, और हॉट स्प्रिंग में इलाकों में सैनिकों को पीछे हटाने पर केंद्रित रही है और खास करके। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर मुद्दा बात नहीं बन पाया है और चीनी सेनाओं पर भारतीय ने प्रेशर का राजनीति करने का आरोप लगाकर बीच मन से उठ गए हैं। इसी के बाद आपको बता दें देश के चीफ थल सेना अध्यक्ष एम नरवणे ने चीन को चेतावनी दी। कहा अगर चीन ने युद्ध थोपने की कोशिश की तो परिणाम बेहद बुरा होगा और भारत की ही जीत होगी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चीन से बातचीत फेल होने के बाद थल सेना चीफ एम नरवणे ने चीन को सीधी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर चाइना युद्ध की तैयारी और युद्ध थोपने की कोशिश करता है यानी युद्ध करने की कोशिश करता है तो फिर सीधा उन्हें कहीं ना कहीं एक तरीके से इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर चल रहे विवाद के बीच थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने साफ कर दिया है और चाइना को चेतावनी भी दे दी है। पाकिस्तान को भी दो टूक बता दिया है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि LAC पे विवाद की जड़ चीनी सेना का बड़ा जमावड़ा है। जनरल नरवणे के मुताबिक भले ही LAC के कई विवादित जगहों पर डिसएंगेजमेंट हो चुका है, लेकिन अभी भी डीएस्केलेशन यानी सैनिकों की संख्या कम करना और डिकंडक्शन यानी चीन की PLA सैनिकों को गैरिसन में वापस जाना बाकी बताया है। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा आपको बता दें और सैनिकों की तैनाती जो है सूत्र बता रहे हैं कि इस बातचीत के बाद दोस्तों तनाव और बढ़ गया है, क्योंकि चाइना बेहद प्रेशर की राजनीति कर रही है। 25,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती जो है वो लद्दाख में की जाएगी। भारत ने
चीनी सेना से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। तो दोस्तों यानी टकराहट बेहद बढ़ रही है। यही कारण है कि चीन सेना से निपटने के लिए थल सेना चीफ ने सीधा सीधा बड़ा ऐलान कर दिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, भारत में 100 सालों तक दुश्मनी नहीं करेगा पाकिस्तान, इमरान खान की नई सुरक्षा नीति से कश्मीर गायब। जी हाँ, दरअसल ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने अभी भारत सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं। दरअसल इमरान खान सरकार को समझ में आ चुका है कि भारत से बैर कर पाकिस्तान रसातल में ही गया है और कश्मीर मुद्दे पर भारत से भिड़ना पाकिस्तान के लिए काफी महंगा सौदा साबित हुआ है। लिहाजा इमरान खान ने जो पाकिस्तान के लिए नई सुरक्षा नीति बनाई है उनमें भारत के साथ शांति रखने और कश्मीर मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने का फैसला किया गया है। दरअसल पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने देश के लिए नई सुरक्षा नीति बनाई है जिनमें कहा गया है कि पाकिस्तान अगले 100 सालों तक भारत के साथ दुश्मनी नहीं करेगा और आने वाले दिनों में पाकिस्तान अपने विदेश नीति के तहत पड़ोसी देशों के साथ शांति कायम करने और आर्थिक कूटनीति को बढ़ाने की तरफ ध्यान देगा। पाकिस्तान की सुरक्षा नीति के ओरिजिनल 100 पन्नों को गुप्त रखा जाएगा और पाकिस्तान के आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि नई सुरक्षा नीति में भारत के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बहाल करने की भी बातें कही गई हैं। लेकिन यहाँ पर कश्मीर गायब हो गया है। पाकिस्तान ने नई सुरक्षा नीति से कश्मीर का मुद्दा ही गायब कर दिया है। तो इससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान ने अब कश्मीर के मुद्दे पे घुटने टेक दिए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों इसरो को मिला नया चीफ, अब धड़ाधड़ मिसाइलों की होगी बरसात। दोस्तों केंद्र सरकार ने बुधवार को वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिक सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। सोमनाथ फिलहाल विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। क्रमिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। सोमनाथ सिवन की जगह लेंगे, के सिवन की जगह। बता दें कि के सिवन का कार्यकाल शुक्रवार 14 जनवरी को समाप्त होने जा रहा है। सोमनाथ अपने कैरियर के शुरुआती चरणों के दौरान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के एकीकरण के लिए एक टीम लीडर थे। उन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वो 22 जनवरी 2018 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर है दोस्तों। एक लाइक तो बनता ही है के शिवन के लिए भी, क्योंकि उन्होंने भी चंद्रयान 2 जैसे कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया और भारत कहीं ना कहीं गौरव की बात है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। भारत और अमेरिका अधिकारियों ने होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग में लिया हिस्सा। सुरक्षा, साइबर और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर पूरा जोर देने की बातें कही हैं। दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच बुधवार को आंतरिक सुरक्षा डायलॉग के तहत बढ़ते आतंकवाद को काउंटर करने, साइबर सुरक्षा और दूसरे मुद्दों पर एक दूसरे के सहयोग को लेकर चर्चा की गई। दोनों देशों ने काउंटर टेररिज्म, साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण ढांचों की सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, हवाई सुरक्षा और व्यापार सुरक्षा को लेकर मौजूदा सहयोग की समीक्षा की गई है और इसे बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई है। इस वर्चुअल मीटिंग में भारत के गृह सचिव अजय भल्ला, अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के अंडर सेक्रेटरी रॉबर्ट सिल्वर समेत दोनों देशों के कई सीनियर अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। गृह मंत्रालय के एक बयान जारी करके बताया है कि दोनों देशों ने इस सहमति जताई है कि होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग के कानून प्रवर्तन, ग्लोबल सप्लाई चेन की सुरक्षा, हवाई सुरक्षा, खोजी सहयोग पर मौजूदा सब ग्रुप आने वाले महीनों में अलग अलग बैठक करेंगे। दरअसल अब इसका मेन जो मतलब है वो कहीं ना कहीं दोस्तों भारत सिक्योरिटीज़ को लेकर एक दूसरे की सुरक्षा नीति को लेकर साझा करेंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के चूक के मामले में 5 सदस्यीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज को लेकर गठित की गई है और इस बीच आपको बता दें कांग्रेस पार्टी में फूट मच गई है। कांग्रेस पार्टी के विधायक परमिंदर सिंह पिंकी बोले पीएम की सुरक्षा चूक का जो बड़ा मामला वो पूर्व DGP पर भी केस होगा। पीएम मोदी के हालिया पंजाब दौरे के दौरान हुई सुरक्षा में चूक मामले पर फिरोजपुर के कांग्रेस विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने पंजाब के पूर्व DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि एक बड़ा मामला है। फिरोजपुर के विधायक परमिंदर ने कहा है कि सुरक्षा संभालने वाले सभी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना के बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश करार दिया है। वहीं पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने बचाव में कहा है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में कोई खतरा नहीं है। सुरक्षा चूक की घटना के दौरान पंजाब के DGP कार्यभार सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के पास ही था। 5 जनवरी को फिरोजपुर में कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा रास्ता रोक दिए जाने के बाद प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट पर रुक गया था। तो दोस्तों इससे साबित हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी में ही बगावत मच चुकी है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। चीन के साथ छोड़ ताइवान को चुनने वाले इस देश को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर यूरोपीय देशों में बड़ा निवेश। दोस्तों ताइवान यूरोपीय देश लिथुआना के $1 बिलियन को क्रेडिट फंड बनाने जा रहा है। दरअसल इसके तहत लिथुआना और ताइवानी कंपनियों को नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए कर्ज मुहैया कराएगा। और आप समझिए चाइना को
ठेंगा दिखाते हुए ताइवान और लिथुआना जो है मिलकर एक नए संबंध की तैयारी कर रहे हैं, नए भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद से करारा झटका लगा है तो लगा है वो चाइना को। दरअसल नवंबर 2021 में लिथुआना ने ताइवान को राजधानी विल्नियस में ताइवानी प्रतिनिधि का दफ्तर खोलने की इजाज़त दे दी थी। तो दोस्तों ताइवान को लगातार लिथुआना जो है पहले ताइवान को मान्यता दिया और अब ताइवान जो है व्यापारिक रूप से लिथुआना को मजबूत कर रहा है। अब ये चाइना देख नहीं पा रहा, उसे फूटी आंखों नहीं सुहा रहा है। दरअसल आपको चलते हैं अगली एक और अपडेट लेते हैं। दरअसल बड़ी खबर निकल के आ रही है, चीन से लगी सीमा पर कम नहीं हुआ खतरा, अभी बड़ी संख्या में तैनात रहेंगी सेनाएं। जो हमने आपको बताया कि कल बातचीत में थोड़ा मामला और बिगड़ गया है, इसको लेकर थल सेना चीफ नरवणे ने स्पष्ट कर दिया है कि सेनाओं की तैनाती भी जस की तस रहेगी, किसी भी तरीके से मामले कमज़ोर नहीं होंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट। नॉर्थ कोरिया ने फिर किया हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट, तानाशाह किम जोंग उन खुद रहा मौजूद। बड़ी खबर, दुनिया भर में 62 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है रफ्तार। नॉर्थ कोरिया ने दावा किया है कि उसने मंगलवार को हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया और ये कामयाब रहा। नए साल में पिछले हफ्ते बुधवार को गुरुवार को भी नॉर्थ कोरिया ने 2 मिसाइल टेस्ट किए थे, तब भी दावा किया गया था कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट थे। दावा ये भी किया गया कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के दौरान तानाशाह किम जोंग उन खुद मौजूद था। नॉर्थ कोरिया के सरकारी मीडिया के CNA के मुताबिक मंगलवार को टेस्ट किए गए मिसाइलों ने 1000 किलोमीटर दूर मौजूदा टारगेट को हिट किया और इसके लिए पहले टर्न भी लिया। BBC की एक रिपोर्ट्स में एक्सपर्ट के हवाले से कहा गया है कि टेस्ट के दौरान किम जोंग उन की मौजूदगी साबित करती है कि नॉर्थ कोरिया ने इसे तकनीकी को हासिल करने में के लिए कामयाबी हासिल की है। 1 जनवरी को किम ने कहा था कि इस साल देश में अपनी सुरक्षा को लेकर और बेहतर बनाया जाएगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहां पर रशिया को लेकर, जी हां, रूस और भारत कहीं ना कहीं एक तरीके से चाइना घोलने की कोशिश कर रहा है जहर। दरअसल आपको बता दें, भारत और रशिया की दोस्ती में कहीं ना कहीं चाइना जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। S-400 मिसाइल को लेकर चाइना ने रशिया से अभी न देने की बात एक बार फिर से कही है। दरअसल आपको बता दें कि रशिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से और खास करके ये संकेत दिए गए हैं कि रशिया एक तीसरी शक्ति जो है, तीसरी शक्ति, जी हाँ, उसने कहा कि तीसरी शक्ति जो है वो भारत को S-400 संपन्न देश नहीं देखना चाहता है। अब आप समझ सकते हैं, तीसरी देश एक अमेरिका है तो दूसरा चाइना है, तीसरी शक्ति, और इसी दोनों पर कहीं ना कहीं संकेत जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, अमेरिका कभी भी ऐसा भले ही हो सकता हो कि अमेरिका अपने प्रतिबंधों की वजह से रूस को भले ही कहे कि S-400 ना लो, लेकिन इनडायरेक्टली निशाना रशिया का चाइना पर ही था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं चाइना नहीं चाहता है कि भारत S-400 मिसाइल सिस्टम वाला देश बने। यही कारण है कि चाइना रशिया से इस चीज़ को लेकर कह रहा है कि आप बिल्कुल ही मत जाइए और यहीं कहीं आप S-400 मिसाइल सिस्टम मत सौंपिए। हम चलते हैं एक और अपडेट। यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर बनाई ऐसी प्लानिंग कि ढह जाएगी भाजपा। दोस्तों आपको बता ढह जाएगी समाजवादी पार्टी। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से ढहाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच बड़ी रणनीति तैयार हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि इस रणनीति को मजबूती के साथ अमली जामना पहनाने के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। 60 वर्तमान विधायकों के टिकट भी काटे जाएंगे। डिजिटली चुनाव प्रचार भी तेज किया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पे है और इस बीच चुनाव लगभग आने वाले 2 दिनों में यूपी में टिकट भी काटे जाने वाले हैं। और कैसे चुनाव प्रचार के साथ साथ लोगों तक कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और कैसे 200+ सीटें लाई जाएंगी। स्टेट सिख फॉर जस्टिस ने फिर से दी धमकी, गणतंत्र दिवस पर फहराएंगे खालिस्तानी झंडा। दरअसल आपको बता दें कि सिख फॉर जस्टिस लगातार भारत को तोड़ने की धमकी दे रहा है। लाल किले में उपद्रव मचाते हुए ध्वस्त स्तंभ पर धार्मिक झंडा लगा दिया गया था। हिंसा की घटनाओं में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। आपदा प्रबंधन कानून के विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब पंजाब विधानसभा चुनाव के साथ साथ जिस तरीके से 26 जनवरी आ रही है उसको लेकर राष्ट्रीय राजधानी से तिरंगा हटाने के लिए कहा गया है। वीडियो में प्रतिबंधित संगठन ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में भारतीय तिरंगे के बजाय खालिस्तानी झंडे उठाने वाले किसी भी व्यक्ति को इनाम के रूप में $1 मिलियन की घोषणा कर दी है। फेसबुक पर SFJ प्रमुख गुरवंत सिंह पन्नू ने इस चीज़ को साझा किया है। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से देश को तोड़ने के लिए खालिस्तानी झंडा जो है वो गणतंत्र दिवस पर फहराने की बात कही गई है। हम चलते हैं एक और अपडेट। भूटान की जमीन हड़पने में जुटा चाइना, विवादित सीमा में 6 स्थानों पर बना दिया 2 मंजिली इमारतें। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा।
चीन तेजी से पड़ोसी देशों की जमीन और संसाधनों पर अतिक्रमण करने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। चीन नया शिकार भूटान बना है। समाचार एजेंसी रॉयटर की ओर से किए गए सैटेलाइट इमेज विश्लेषण के अनुसार चीन ने भूटान के साथ अपनी विवादित सीमा पर 2 मंजिला इमारतों समेत भी 200 से अधिक संरचनाओं के निर्माण में तेजी लाई है। चीन विवादित सीमा से 6 स्थानों पर इन निर्माण कार्यों को अंजाम दे रहा है। अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म हाकाउ 370 की ओर से रॉयटर को मुहैया कराई गई तस्वीरों और विश्लेषण में इस बात की तस्दीक है कि भूटान से लगते विवादित सीमा इलाकों को चीन निर्माण कर रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी का वारंट जारी, धार्मिक भावनाएं भड़काने पर कोर्ट का आदेश। दरअसल यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमपी मल्लम कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सुल्तानपुर की कोर्ट ने उनको आगामी 24 जनवरी तक पेश होने के आदेश दे दिए। साल 2014 से देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बुधवार को पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अदालत में हाजिर नहीं हुए तो अपर मुख्य दंडाधिकारी एमपी मल्लम ने आरोपित पूर्व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पूर्ववर्ती जारी गिरफ्तारी वारंट को जारी करने का आदेश दिया। इस मामले में 24 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय हुई है। साफ बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ फिर नया गिरफ्तारी वारंट नहीं है। वारंट से पहले जारी था, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट से 2016 पर स्टे ले लिया था, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हम तो एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें विपक्ष इमरान खान सत्ता से बेदखल जल्द हो सकते हैं, सेना वक्त से पहले ही हटा देगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से कहा है कि देश की सेना के साथ उनकी सरकार के रिश्ते में कोई समस्या नहीं। यानी इंडियन आर्मी को पाकिस्तानी आर्मी को लेकर इमरान खान का कहना है कि भाई सब कुछ चंगा है। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना ने इस बात को स्वीकार किया है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी और खास करके पाकिस्तान की सुरक्षा इंटेलिजेंस के साथ आर्मी की बन नहीं रही है। यानी आपको बता दें ISI चीफ और पाकिस्तान आर्मी में टकरार और तेजी के साथ बढ़ती दिखाई दे रही है। इसी वजह से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष के साथ मिलकर सेना कहीं न कहीं मार्च अप्रैल तक पाकिस्तान में कोई बड़ा तख्तापलट कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इमरान खान की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। हाल ही में डॉन अखबार ने एक नया खुलासा कर दिया था कि पाकिस्तान में सत्ता जाने वाली और सेना समय से पहले इमरान खान का तख्तापलट करने वाला है, जिसके बाद में इमरान खान ने पूरी तरीके से इस बात का खंडन किया और आनन फानन में उन्हें इस बात को लेकर बोलना पड़ा कि भाई हमारी सत्ता और हमारी सरकार सुरक्षित है, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। यानी अब उनको इस बात का कहीं ना कहीं सफाई देना है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि हालात क्या है। हम चलते हैं एक और अपडेट। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें सीमा पे पाकिस्तान बीएसएफ को पंजाब के फिरोजपुर में 3 जगहों से मिला आतंक का सामान। दरअसल आपको बता दें भारत पाकिस्तान से लगी फिरोजपुर सेक्टर सीमा से बीएसएफ ने 3 अलग अलग मामलों में 22 किलो हेरोइन, हथियार और गोलियां बरामद की। ये तमाम सामान सीमा पर पाकिस्तान में भारतीय सीमा में फेंक दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि नार्को टेररिज्म से जुड़े गिरोह का हाथ इनमें हो सकता है। बीएसएफ के एक आला अधिकारियों ने बताया है कि 11 जनवरी 2021 की तड़के सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने फिरोजपुर सेक्टर के पास बॉर्डर सिक्योरिटी फेंस के आगे कुछ संदिग्ध हरकत देखी है। संदिग्ध हरकत के आधार पर अलर्ट बीएसएफ कर्मियों ने चारों तरफ से घेराबंदी कर इलाके की तलाशी शुरू कर दी है। इस तलाशी के दौरान बीएसएफ की 19 किलो से ज्यादा हेरोइन, 1 पिस्टल, 1 मैगजीन और 8 कारतूस बरामद हुए हैं। ये प्रतिबंधित सामग्री 10 अलग अलग पैकेट से बंधी हुई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मंडराता दिखा ड्रोन। जी एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकत, ड्रोन भेज दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। इसकी सूचना के बाद पूरे इलाके में सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है। दरअसल कानाचक इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के अलावा एक अन्य एजेंसियों को लगाया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इलाके के सभी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और इससे पहले भी कई बार इलाके में ड्रोन देखने की घटनाएं भी हो चुकी हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान में हालात बेहद पूरी तरीके से भारत को स्थिर करने में लग चुका है और यही कारण है कुछ दिन पहले भी जम्मू कश्मीर की तरफ ड्रोन भेजना शुरू किया था और एक बार फिर से अब वो ड्रोन खेलना शुरू कर दिया है पाकिस्तान। यही कारण है कि भारत के सुरक्षा बल पूरी तरीके से अलर्ट है। सेना को ये आदेश मिला है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान ड्रोन देखते ही उड़ाने के आदेश दे दिए गए हैं। हम चलते हैं और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों बिग ब्रेकिंग एक और निकल के आ रही है, जहां पे चीन ने श्रीलंका के बहाने भारत पे साधा निशाना, दी नसीहत तो श्रीलंका ने भी दिखाया आईना।
दरअसल चाइना आपको बता दे कहा है कि चीन श्रीलंका संबंधों के बीच किसी तीसरे देश को नहीं आना चाहिए, यानी आपको बता दें कि भारत पे सीधा इशारा। रविवार को चीन के विदेश मंत्री वांग वी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने भारत को निशाना साधते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच किसी तीसरे देश को दखल नहीं देना चाहिए। चीनी विदेश मंत्री 2 दिवसीय मालदीव की यात्रा के बाद रविवार को एक दिन के लिए श्रीलंका पहुंचे थे। हालांकि आपको बता दें कि श्रीलंका में पहुंचे चीनी विदेश मंत्री भले ही पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पे श्रीलंका ने सीधा तरीके से उन्होंने भारत और भारतीय संबंधों को लेकर संकेत दे दिए थे। और ये भी आपको बता दें भारत ने भी कहा था कि चाइना को श्रीलंका में घुसना ठीक नहीं होगा, और श्रीलंका को उन्होंने अलर्ट किया था कि आप ऐसे देशों से कर्ज ना ले जो आपको पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। और इन्हीं सब के मामले को लेकर अब चाइना पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। चीन को ऐसा लग रहा है कि आखिर श्रीलंका के मुद्दे पे भारत जो है श्रीलंका को बरगला रहा है चाइना के साथ डील करने को लेकर। एक और अपडेट, हरिद्वार धर्म संसद मामला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व उत्तराखंड सरकार को जारी किया नोटिस, 10 दिन बाद होगी सुनवाई। दोस्तों दरअसल हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले की सुनवाई 10 दिन बाद करेगा, क्योंकि इस मामले से पहले ही इसे लंबित कर दिया गया है। दरअसल इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने 23 जनवरी को अलीगढ़ में आयोजित होने वाली धर्म संसद पर रोक लगाने की मांग की है। इस पर आपको बता दें कोर्ट ने कहा है कि वो इसके लिए राज्य सरकार को ज्ञापन देंगे। आप दरअसल धर्म संसद का मामला पूरी तरीके से वो भी छाया हुआ है, और धर्म संसद कहीं ना कहीं एक तरीके से मुस्लिमों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया था। हम चलते हैं एक और अपडेट। यूपी इलेक्शन के बीच बड़ी खबर निकल के आई है। मथुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे सीएम योगी, बाबा लड़ेंगे तो गोरखपुर से। दरअसल बाबा योगी आदित्यनाथ जो है वो कहीं ना कहीं तरीके से ये हो रहा था कि मथुरा से लड़ेंगे कि अयोध्या से लड़ेंगे कि काशी से लड़ेंगे। तो दोस्तों अयोध्या और मथुरा तो खारिज हो चुका है, अब बचा है गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। और इस चीज को लेकर उन्होंने कहा भी है कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे और गोरखपुर से ही लड़ेंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद उनके घर में ही मची फूट, बेटी ने की बगावती रुख अख्तियार। दोस्तों आपको बता दें कि अगर बात करें हम स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटी ने कहीं ना कहीं ये कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा भले ही दे दिया लेकिन किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। और इसी को देखते हुए बीजेपी ने आला कमान को उनकी बेटी के पीछे लगाया ताकि किसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को मान मनोबल हो सके। लेकिन यूपी के विधानसभा चुनाव में कुछ नेता जो है उनको लग रहा है कि यूपी में समाजवादी पार्टी की हवा है, सो समाजवादी पार्टी के साथ चलो। अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूले। आपको क्या लग रहा है कि यूपी में इस बार सरकार किसकी बनती हुई दिखाई दे रही है, और यूपी में चुनाव बीजेपी से जिस तरीके से कुछ नेता इस्तीफा दे रहे हैं, क्या उनको चुनाव बाद भारी पड़ने वाला है या फिर नहीं? कमेंट के बाद अपनी शुरुआत दें। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने फिलहाल डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो है बागियों को मनाने की तैयारी है। उनका कहना है कि जितने भी बागी हैं उन सबको हम मनाएंगे और आने वाले समय में फिर से सरकार बनाएंगे।